दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम तो अपने हाथ खाई ही ले, तुम खाओ। हम तुम्हारे पीछे परेशान, तो हमारे पीछे परेशान। अरे तुम बीमार हो, हम थोड़ा बीमार है, हम तो खा ही रहे ना। हमने जब खा ले और हमने जब तो ले चाय पी लो। तो यहाँ पर अम्मा को चाय और बिस्किट खिला रहे थे, तो वो हमसे हमारे लिए परेशान थे, "तुमने अभी कुछ नहीं खाया, अरे खा लो, तुम नहीं खा रही हो, हम खा रहे हैं, हम कैसे खा लें?" काफ़ी देर से परेशान थी और अम्मा से ज़ोर ही बोलना पड़ता है, शायद कुछ लोगों को जैसे नहीं मालूम है तो अजीब लगता हो, ऐसे कैसे बोल रही हैं, तो बहुत इतने ज़ोर से बोल रहे हैं, फिर भी उनको सुनाई नहीं देता है। तो वही फिर जो खाया था, 2 से 3 बिस्किट खाए थे और यहीं पर लिटाया है। सुबह का टाइम है, आज है 25 जनवरी, दिन संडे है, तो लिटाया था तो हमने कहा चलो नाखून काट देते हैं, काफ़ी बड़े हो गए थे हाथ के, क्योंकि जब हाथ-पैर चलते रहते हैं तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ते हैं और जब हाथ-पैर चलते नहीं, कुछ करते नहीं तो नाखून जल्दी बढ़ते हैं, तो वही काट रहे थे। और यहाँ रौनक ने पता नहीं क्या बनाया था, कुछ अजीब-सी चीज़ बनाई थी, धनिया और बेसन मिला कर के शाम को पका के रख दिया था इसने, फिर सुबह फ्राई किया है तेल में, तो वही दे रहे थे। अम्मा को 1 पीस दिया है और हमने भी 1-2 पीस खाए थे, लेकिन भई हमें तो खाने में कुछ ख़ास लगा नहीं, कोई नई चीज़ बनाई थी इसने। तो और दूसरी बात, अब चाय नाश्ता हो ही गया था तो पेट भी भरा था, इस वज़ह से और भी हम लोगों ने बस 1-1, 2-2 पीस खाए थे। और उसके बाद अम्मा को अंदर लिटाया है, कह रही थी हमें अंदर लिटा दो, बाहर नहीं लेटती हैं, बस ज़बरदस्ती हम उठा के लाए थे, अभी गोदी में उठा के लाए थे, थोड़ी देर लिटाया कि धूप लग जाए, लेकिन फिर से अंदर करके आ गए हैं। और यहाँ फिर इसके बाद यहाँ आ गए हैं रसोई में और होगी खाने की तैयारी। तो खाने में आज कुछ स्पेशल सा बनाएँगे, कुछ हट के बिल्कुल नई रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी यीशु खेत से लाए हैं गाजर, तो उसको खूब अच्छे से धुल कर अच्छे से साफ कर लिया है, मतलब उसके रेशे वगैरह हटा दिए हैं। थोड़ा-थोड़ा छिलका जैसे कि खुरचा जाता है ना, वैसे चाकू से खुरच कर फिर यहाँ कद्दूकस करेंगे। और अभी भी गाजर हमारे खेत में है और कलर खूब अच्छा से आ गया है। तो सारी गाजर कद्दूकस कर ली है, करीब आधा किलो गाजर ली थी हमने, आधा किलो से ज़्यादा ही होगी, कहते हैं ना घर की कुछ पता नहीं चलती। और फिर सारी कद्दूकस कर ली थी गाजर को और फिर 1 चम्मच नमक डाल दिया और इसको अच्छे से मिलाकर रख देंगे, करीब कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। खूब अच्छे से पानी छोड़ देगी गाजर, तब इसका पानी हम निकाल लेंगे। तब तक हमने कुछ काम निपटाए, तब तक हो गए थे 20 से 25 मिनट, मतलब ज़्यादा ही टाइम हो गया था। तो और उसके बाद इसका सारा पानी निकालेंगे। इससे क्या होता है, जो मीठापन होता है वो निकल जाता है गाजर का और फिर इसका आप चाहे जो कुछ बनाएँ तो मीठा नहीं लगेगा, जैसे कि कुछ भी बनाना चाहे इसका। तो सारा पानी निकाल देंगे। देखिए कितना सारा पानी निकला है। एक तो ताज़ी-ताज़ी अभी खेत से आई है गाजर, तो और भी निकलता है पानी। तो खूब जितना निचुड़ रहा था उतना हम इसको पानी निचोड़ दे रहे थे और ऐसे क्या हो, थोड़ा नरम भी हो जाती है गाजर, पानी भी सारा निकल जाता है और मीठापन भी चला जाता है इसका। और उसके बाद आलू उबाल लिए थे हमने और छील कर इसको भी कद्दूकस कर लेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें अब डालने जा रहे हैं मसाले। ये लिया है धनिया पाउडर करीब 1.5 चम्मच और आधा चम्मच धनिया पाउडर हमने गाजर में डाला है और आलू में नमक डाला है, गाजर में नमक नहीं डालेंगे क्योंकि पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये भुना हुआ मसाला है, करीब 1.5 चम्मच हमने इसमें डाला और है, 1.5 चम्मच इसमें डाल देंगे गाजर में। ये वही जो कचौड़ी वगैरह में हम बनाते हैं ना मसाला, वही है, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया सब भूनकर। और उसके बाद फिर यहाँ पर चाट मसाला 1-1 चम्मच डाला है दोनों में, थोड़ा-सा और आलू वाले में बढ़ा दिया है और ये थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच से आधा लिया था और दोनों में कर दिया है। ये काली मिर्च का पाउडर डाला है हमने आलू वाले में और गाजर वाले में बस थोड़ा-सा डाल दिया है, ज़्यादा गिर गया था तो वही निकाल रहे थे। तो ये सारे मसाले डाले हैं, ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, दोनों में डाल देंगे। अगर आप गाजर में नहीं डालना चाहे तो ना डालें। अच्छा, लाल मिर्च हमने उसी मसाले में पीस लिया था, जो मसाले भूने थे हमने, जीरा, सौंफ, धनिया वाला, तो उसी में लाल मिर्च डाल दी थी। अगर नहीं
पीसा है उसमें, तो लाल मिर्च आप डाल सकते हैं। तो दोनों मसाले अच्छे से मिलाकर रख लिया है, आटा गूँथ कर रख लिया था। आटा बिल्कुल नर्म मुलायम गूँथना है, जैसे कि पराठों में गूँथते हैं। इधर जला दिया है चूल्हा, आटे को थोड़ा-सा और सेट कर लेते हैं और चूल्हे पर रखेंगे भारी वाला तवा, जिस पे हम पराठे वगैरह बनाते हैं, मतलब चूल्हे पर जो चढ़ाते हैं वो। और बस अब इसमें क्या है, लोई लेंगे। पहले तो 3 से 4 रोटियाँ हम बना के रख लेंगे। काफ़ी दिनों से आप लोगों से कुछ शेयर नहीं किया था, आज संडे था तो थोड़ा हमने कहा चलो कुछ अच्छा-सा बनाते हैं। तवा हमारा भारी है तो गर्म होने में टाइम लगता है, तब तक हमने 2 रोटियां बेल कर रख दी, ये तीसरी वाली डाल दी है तवे पर। अब रोटी आप चाहें तो तवे पर ही पका सकते हैं, चाहे तो ऐसे घी में पका लें। तो चूल्हे पर जब रोटी बनती है ना, तो पहले कुछ बन जाए तब रोटियां अच्छी आती हैं, जैसे कि चूल्हे में आग भर जानी चाहिए। सब्जी या दाल कुछ बना लो और तब रोटी बनती है। अब क्या अभी अभी चूल्हा जलाया तो रोटी सेंकते हुए नहीं बन रहा था, आग तो भरी नहीं थी, तो धुआं धुआं सा हो जाता है। 2 रोटियां ऐसे पकाई और फिर एक तवे पर ऐसे ही पका लेंगे। तो तवा थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, थोड़ा एक तरफ खिसका लिया है और फिर रोटियां बनाएंगे। 2 रोटियां फिर से बनेंगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बनाने जा रही हो, तो बस पता चलने ही वाला है। तो 2 रोटियां बेल कर रख लेंगे। तो एक बेल कर रख दी है और ये बेल रहे हैं। अब रोटी बन गई है। ये जो रोटी है इसके ऊपर ये गाजर वाला मसाला डालेंगे। थोड़ी थोड़ी जगह रख देंगे किनारे किनारे। अब ये पकी वाली रोटी रखेंगे ऐसे करके। अब ये पकी की रोटी के ऊपर हम रखेंगे आलू का मसाला। ये देखिए, आप अपने हिसाब से मसाला भर सकते हैं, कम ज़्यादा। फिर ऊपर से एक कच्ची रोटी रखेंगे। अब ये अच्छे से नीचे वाली कच्ची रोटी और ऊपर वाली रोटी को, मतलब कच्ची रोटियों को दोनों को आपस में चिपका देंगे। अच्छे से चिपकाना है और जब अच्छे से चिपक जाए थोड़ा सा हाथ से, जैसे कि पैते हैं ना रोटी हाथ से, हाथ वाली बनाते वैसे कर दीजिए, या तो फिर बेलन से हल्का हल्का सा बेल दीजिए। हमने दिखाया दोनों तरीके से। और बस अब तवा गरम हो गया तो डाल दिया है ये पराठा। मतलब बिल्कुल हट के रेसिपी है दोस्तों, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वैसे तो बच्चे ये खाते नहीं है गाजर वगैरह, ये कुछ मतलब कच्ची चीज़ें खाते नहीं है, और ऐसे अगर हम चाहें तो खिला सकते हैं। थोड़ा सा आंच कम कर दी है हमने, क्योंकि धीरे धीरे पकाएंगे तभी करारे करारे पराठे बनेंगे। और तेल लगा लेंगे दोनों तरफ, जैसे कि आलू के पराठे हम बनाते हैं वैसे ही धीरे धीरे पका कर, और बस ये पराठा बन जाएगा। जिसको देंगे ना वो भी थोड़ा सा चक्कर में पड़ जाएगा, ये कैसा पराठा, एक तरफ गाजर निकल रही है दूसरी तरफ आलू निकल रही है। और इसको आप मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो रौनक ने बनाई है चटनी बढ़िया वाली, नारियल की और हरी धनिया की चटनी बनाई है। और अब की बार क्या किया था, आलू हमने नीचे कर दी थी, ऊपर गाजर कर दी थी, मतलब भरा वैसे ही है। नीचे कच्ची रोटी, बीच में पक्की रोटी, फिर ऊपर एक पकी रोटी। तो आप नीचे करें या ऊपर करें बात एक ही है। तो बस अब ऐसे करके आपस में बस अच्छे से चिपका देना है। चिपकाने में कंजूसी नहीं करेंगे, नहीं तो खुल जाएगी रोटी। ये देखिए ऐसे करके बस, और बस डाल देंगे तवे पर और अच्छे से उलट पलट कर पका लेंगे पराठों को। और दोस्तों ये जो एक पराठा बना है ना, एक में 2 लोग खा होंगे, इतना ज़बरदस्त पराठा है। क्योंकि एक रोटी भर का तो इसमें मसाला भरा हुआ है और 3 रोटियां तो वैसे ही हैं, 4 रोटी समझ लीजिए। तो एक पराठे में हम लोगों ने 2 लोगों ने खाया था। मतलब अगर 2 लोग हो घर में तो एक पराठे में ही काम चल जाएगा। अगर 4 लोग हो तो 2 पराठे बना लो, बस काम हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा खाना चाहें तो बस एक पराठे से ज़्यादा कोई खा ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए किसी की थोड़ा सा कम चलता है खाना, किसी से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो भाई कितना भी ज़्यादा हो, बस एक पराठे से ज़्यादा नहीं हो पाएगा।
इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो नया स्वाद मिलेगा और दूसरा हमारा खाना भी जल्दी बन जाएगा। 3-3 रोटी एक साथ में पक रही थी, तो जल्दी भी बन रहा था खाना हमारा, सिमटता जा रहा आटा जितना रखा हुआ और बनाते हुए भी अच्छा लग रहा था। ये अम्मा के लिए सिर्फ आलू का भर के बना देंगे, खाएंगी तो खा लेंगी थोड़ा बहुत। 3 पराठों में ही सब लोग खा लेंगे। 3-3 रोटी का एक पराठा बना हुआ है, एक मुश्किल से खत्म होगा। क्यों करना। और हमारे यहाँ दोस्तों आ गए हैं मेहमान, जल्दी जल्दी बनाते हैं, अभी बाहर हैं। तो अम्मा के लिए एक बनाया आलू का पराठा, एक तो खा नहीं पाएंगी, आधे से आधा ही खा सकती हैं। दोस्तों ये बन गए हैं, क्या कहते हैं, 3 in 1 पराठे। ये देखिए, ये है आलू की परत और ये है गाजर की परत। ये देखिए कैसे परत की परत निकल आए हैं, बढ़िया बढ़िया। और ये दही है और ये है चटनी। अभी इसमें मसाला नहीं पड़ा है, इतना रखा हुआ है। भैया भुना मसाला ले आओ, थोड़ा डाल दो, अच्छा लगी मेरा सही में। ले आओ, ये वाला बहुत अच्छा लगे। और ये देखिए एक एक परत अलग हो गई है। ये देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों को बहुत पसंद आए थे। रौनक के पापा तो अभी हैं ही नहीं, कहीं गए हुए हैं। ये देखिए दही में थोड़ा सा भुना हुआ मसाला डाल दिया है। ये दोस्तों खा लीजिए आप लोग, गर्मा गर्म पराठे। और ये है नारियल की चटनी, रौनक ने बनाई है, धनिया और नारियल, मज़ेदार। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा सा बनाया है और आप लोगों को खिला रहे हैं। खा लीजिए, गरम गरम है अभी। ले इसे। इसके बाद मेहमान अभी बाहर बैठे हैं, अब उनके यहाँ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करेंगे, अम्मा को खिलाने। अम्मा के लिए पराठा बना दिया है, तो पहले आधा ले जाएंगे। दोनों स्वाद अलग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया हैं, अलग अलग होता है। भैया नीचे चटाई पर बैठ खाओ। हाँ खाओ। गाजर का स्वाद अच्छा लग रहा। दोस्तों किसी को स्वाद नहीं पता चलेगा, इसको हर चीज़ का स्वाद पता चलता है। अच्छा लग रहा है, दोनों चीज़ों का स्वाद बराबर आ रहा है। खा लो। रौनक भी पापा के साथ गई हुई हैं, तो ये दोनों हैं और ये दोनों शौक से खा रहे थे, लेकिन किसी से एक ख़त्म नहीं हुआ था। हम सोच रहे थे खा डालेंगे, लेकिन नहीं ख़त्म हुआ था। फिर कनक वाली थाली में हमने खाया था। इसका जो पराठा बचा है इसमें हमारा हो गया था, दोनों लोग खा चुके थे एक पराठे में। के लिए बढ़िया रहेंगे, लेकिन शाम को थोड़ी बहुत जैसे तैयारी कर ली जाए तो सुबह थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। जैसे गाजर कद्दूकस करके रख लिया जाए, और या देर उतनी ही लगेगी जितनी आलू के पराठे में लगती है। जब तक आलू उबले तब तक हम कद्दूकस कर सकते हैं गाजर, बस बन जाएगा टिफ़िन के लिए। लेकिन अब जा रहे हैं अम्मा को खाना खिलाने के लिए। ले लीजिए थोड़ी सी चटनी, दही नहीं देंगे, चटनी और पराठे आधा लिया जा रहे हैं, देखते हैं खाते हैं कि नहीं। अभी वो लोग बाहर बैठे हैं, मतलब बड़ी जेठानी के यहाँ, इसीलिए अब अम्मा को नाश्ता रखा ही है, पेड़े बनाए थे। इसके बाद दोस्तों मेहमान आए थे, उसमें लग गए, फिर चले गए थे। काम पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है इस समय हम रात को बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे हैं। 1 रात हो गई, 2 रात हो गई, कितनी रातें हो गई, तो तबीयत भी थोड़ा सा डाउन रहने लगी है। इसलिए फिर कनक और रौनक लगी हुई हैं बर्तन धुलने में, और हमसे कह रही थी मम्मी तुम सो लो, हम दोनों लोग निपटा लेंगे, अपने मन से कहा है। तो क्या है, बाहर का तवा जो पराठे का था हमने कहा रहने देना, वो हम मांज लेंगे, लेकिन कनक ने बाहर का मांजा है। और यहाँ के बर्तन जो थोड़े बहुत थे ना, आलू उबाला था जैसे कि कुछ थोड़े बहुत पड़े थे, तो वो रौनक ने मांजा है और बाहर कनक मांज रही, लेकिन उसका वीडियो कोई नहीं था बनाने वाला, दोनों ने मिलकर किया था काम। और हम सोए हुए हैं कमरे में आराम से। तो दोस्तों हम सोए हैं करीब 1 घंटा सो गए हैं अपने बच्चों के कारण, क्योंकि हमारे बच्चों ने सारा काम निपटा दिया। अभी उठकर नहीं गए देखने क्या निपटा है, क्या पड़ा हुआ है। क्यों कनक, हो गया सब काम। आज बहुत मेहनत की है, क्योंकि हम दोस्तों रात में सो नहीं रहे हैं अम्मा की वजह से। रात में उठना पड़ता है, या कुछ कहने लगी तो आँख खुल जाती है। फिर जैसे कि परसों रात में बसंत पंचमी वाले दिन बता रहे हैं आपसे, तो बसंत पंचमी वाले दिन क्या हुआ था, सुबह क्या तहरी बनी थी और शाम को दूध बरिया बनी थी। इस बार कड़ी वगैरह कुछ भी नहीं बना था, तो शाम को दूध बरिया बनी थी और दूध बरिया खिला दिया था ऐसे मसल कर, और
वो रबड़ी में मिलाकर खिला दिया था। थोड़ी सी खाई थी, इतनी ज़्यादा तो खाती नहीं है, तो खिलाकर सुला दिया था। और फिर क्या है कि मतलब थोड़ी ही खाई थी कि अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, पेट भर गया, अब नहीं खाएंगे। तो हम लोगों ने फिर खा पी कर सो गए थे। फिर करीब 11:15 बजे अम्मा ने जगाया था हमको। 12 बजे पहले? हाँ 11:15 बजे, 11:15 बजे जगाया था। बहुरिया बहुरिया रोटी खानी है, रोटी खानी है, रोटी रखी नहीं थी। फिर हमने 12 बजे रोटी बनाई थी, छोटी छोटी हथेली के बराबर, मतलब छोटी छोटी इतनी इतनी रोटी बनाई थी 2 रात में, किसी को पता नहीं चला था। और बना के फिर कह रही थी चुपड़ के खाना है, तो फिर चुपड़ दिया था और ऐसे ही काट काट कर खा लिया था। इतनी बड़ी रोटी पूरी खा गई थी और फिर पानी पी लिया था। तो ये हाल है। कभी कभी क्या सारी सारी रात हम सो ही नहीं पाते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। और जब कहती हैं ये होता अच्छा तो चलो बना दें, कह रही हैं। और कभी कभी तो खाना पीना कुछ नहीं होता, ये खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन जो मांगती हैं जितने समय वो दिया जाता है। तो कुछ ये पोजीशन चल रही है घर की, मतलब अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई घर में बीमार हो, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है। यही हाल हमारे घर में भी है। कुछ ना तो उतना दिमाग चल पाता है कि हाँ कैसे वीडियो बनाएं, क्या करें, क्या दिखाएं, क्या न दिखाएं, और यही सब है। तो अभी क्या है, दूध रखना बाकी है दुधाड़ में। बर्तन तो इन लोगों ने धुल दिया है ना, बाकी अभी हम निकल कर गए ही नहीं, यही सो रहे थे। और सो के 1 घंटा सोए हैं, और सोने के बाद उठ गए हैं। और जब नींद नहीं पूरी होती तो शरीर में थोड़ा सा भारी भारीपन लगता है। दिखाते हैं आपको। चाय की डिमांड कर रही हैं, चाय बना दो, चाय बना दो, जल्दी से चाय बना दो। अभी चाय बनेगी। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर। नमस्कार दोस्तों।